टॉपिक है कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन सीरीज का कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स मीन्स सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स। कम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। द वर्ड सिलेक्शन इज यूज्ड इफ ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज नॉट टेकन इनटू काउंट। Thus, if order of different things changes, then their selection doesn't changes. अब हमने A B को सिलेक्ट करे या B A को सिलेक्ट करे, सिलेक्शन मेरा एक ही कहलाएगा। A B और B दोनों एक ही सिलेक्शन है। तो कहने का मतलब ऑर्डर चेंज करने से सिलेक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। और r की वैल्यू जो होना चाहिए मेरा या तो 0 या n या इसके बीच में होनी चाहिए। तो n थिंग से हम लोग r थिंग्स का सिलेक्शन करेंगे विदाउट रिपीटेशंस। के लिए फॉर्मूला हमारा डिनोट किया जाता है NCR से, और इसका वैल्यू होती है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। विथ रिपीटेशन बहुत कम यूज है, लेकिन मोस्टली हमारा ये यूज है। और ये होता है n प्लस आर माइनस 1 बाय n प्लस आर माइनस 1 CR। कुछ नोट्स है यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। NPR मैंने फॉर्मूला में पढ़ा था परमुटेशंस में। NPR अगर मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ये से ये कैंसिल हो जाएगी और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ इतना पार्ट जो होता है मेरा, यह NPR होती है। तो कहने का अर्थ हुआ अगर सिलेक्शन एंड देन अरेंज द r थिंग्स का मतलब हो जाता है परमुटेशंस ऑफ r थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स। तो ये अपना ध्यान रखेंगे। NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है। NCR अगर इक्वल टू है NCK का, देन n इक्वल टू r प्लस k होती है। और NCR प्लस NCR माइनस 1 जो होती है हमारा वैल्यू n प्लस 1 CR। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्टली यूज होगा ये चीज। NCR बाय NCR माइनस 1 इक्वल टू होगा n माइनस r प्लस 1 बाय फैक्टोरियल बाय r। और NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट NCN तक, तो इसका वैल्यू होती है 2 की पावर n माइनस 1। NCR इक्वल टू NCN माइनस r भी होती है। ये जनरली हम यूज तब करते हैं जब r की जो वैल्यू है हमारा वह n बाई 2 से ज़्यादा होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.4। पहला क्वेश्चन है हमारा NC8 जी, बिल्कुल इस बेस का क्वेश्चन है। इस बेस का हमारा एक्सरसाइज 7.4 में यहाँ पर एक क्वेश्चन है इस बेस का कि एक फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि गिवन में हमारा NC8 इक्वल टू NC2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। तो कहने का मतलब हेयर जो होगा n की वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी ये 10 हो जाएगा। देयरफॉर हमको निकालना है कितना, NC2 मतलब 10C2 यानी 10C2 का मतलब फैक्टोरियल 10 बट्टे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बट्टे फैक्टोरियल 2, और ये इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 8। इसको अगर मैं काटूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। तो ये से इसको मैं काट दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 10 मल्टीप्लाई 9, ये बचेगा फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट गया, और ये 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 9 5 जा हमारा 45, ये इसका आंसर हो गया। तो इस ढंग से हम लोग वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 2NC3 is to NC2 इक्वल टू 12:1। तो हमको फाइंड करना है n की वैल्यू। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n बट्टे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। इतना तो मैं इसको लिख सकता हूँ फॉर्मूला बेस पे। इज टू
फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ। ये 12:1 हो गया। अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 और मल्टीप्लाई, ये मेरा रिवर्स हो जाती है बाई में, ये इतना बाई में इतना करेंगे और ये हमारा रिवर्स हो जाता है फैक्टोरियल 2 बट्टे फैक्टोरियल n माइनस 2 और बट्टे में फैक्टोरियल n, ये मेरा हो गया और ये वैल्यू हो जाएगा 12/1। अगर मैं इसको डिटेल करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, फैक्टोरियल 2n को 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 और यहाँ पर फैक्टोरियल 2n माइनस 3 एक एक करके लिख दिया मैंने। ये फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं और ये हमारा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 ही है और ये फैक्टोरियल 2 है और ये हमारा कितना हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल और बाय इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल पर छोड़ देंगे, कैंसिल आउट होने वाली है। ये 12:1 है। अब मैं इस यहाँ कैंसिल आउट करूँगा, इससे इसको करूँगा और ये n से ये n हो जाएगा, इस फैक्टोरियल 2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल n माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो बचा वह है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 2 जा 4 बचा और ये 2n माइनस 1 और यहाँ n माइनस 1 हो गया। अच्छा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये 2 कॉमन ले लूँगा तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, तो ये हट जाएगा और बाई में हो गया मेरा 3 इक्वल टू 12/1, क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, इसको कैंसिल कीजिए, 3 से 2n माइनस 1 इक्वल टू 3 3 जा 9 यानी 2n माइनस 1 इक्वल टू, अच्छा 2n इक्वल टू हम अगर लिख दें ये 9 1 10 यानी n की वैल्यू हमारा 5, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम 12 का 2 भी बना सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दिया हुआ कि हाउ मेनी कोड्स ऑफ ए ड्रॉ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट ऑफ ऑन ए सर्किल। सर्किल पे 21 पॉइंट से हम लोग कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, तो 21 पॉइंट अगर हमारे सर्किल पे है तो मैं कितना कोड ड्रॉ कर सकता हूं, तो एक कोड के लिए मुझे कितना पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, 2 पॉइंट को, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल पॉइंट, तो रिक्वायर्ड कोड यहाँ जो हो जाएगा हमारा 21C2, इसको सोल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप